पिछले 6 वर्षों में वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट ने काफ़ी विपदाओं का सामना किया है। सबसे पहले मार्च 2020 में जब कोविड-19 का प्रकोप हुआ था। हालांकि कोविड-19 दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी दिखी वो मार्च अप्रैल 2020 में दिखी और ये करीब करीब दिसंबर 2021 तक चली, जहाँ की इंटेंसिटी इसकी काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि ऑफिशियली ये बाद में डिक्लेयर हुई कि ये नील हो गया, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई थी। फिर फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया, जो आज तक चल रहा है, और उसके 4 वर्षों के बाद यानी फरवरी 2026 में यूएस ईरान वार शुरू हो गया, जो आज के दिन भी चल रही है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वार किस करवट बैठेगा। और इन सारी विपदाओं को देखते हुए स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हुआ। और यदि इन परिस्थितियों में भी कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स यदि कंसिस्टेंट रिटर्न देता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो एवरग्रीन म्यूचुअल फंड्स हैं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 6 ऐसे एवरग्रीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने इन विपदाओं को झेलते हुए भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे आपको कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले ये मैं बता दूं कि मैंने इन 6 फंड को शॉर्टलिस्ट करने में, जिसको मैं एवरग्रीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, किन किन पैरामीटर को हमने कंसिडर किया है। इसमें कुल हमने 9 पैरामीटर कंसिडर किया है, जिसमें 4 पैरामीटर रिटर्न से संबंधित हैं और 5 पैरामीटर रिस्क पैरामीटर है। रिटर्न पैरामीटर में मैंने 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का CAGR को कंसिडर किया है। और रिस्क पैरामीटर में हमने बीटा, शार्पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, अप साइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो को कंसिडर किया है। सबसे पहले हमने रिटर्न के बेसिस फंड को शॉर्टलिस्ट किया और इनके जो बेंचमार्क, जो हमने बेस रखा कि हमने उन्हीं फंड को शॉर्टलिस्ट किया जिनका 1 साल का रिटर्न 11% से अधिक है, 3 साल और 5 साल का CAGR 20% से अधिक है और 10 वर्षों का CAGR 16% से अधिक है। और इस बेसिस पे हमने 6 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। तो सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पहला फंड का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको रैंक किया है, मैं रैंडमली सेलेक्ट किया है और रैंक आप अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से दे सकते हैं। तो सबसे पहला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिनका 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न 11.19% है, 3 वर्षों का 22.04% है, 5 वर्षों का 23.35% है, 10 वर्षों का 22.04% है। और इस हिसाब से देखते हैं कि जो हमने बेस रखा था कि 1 वर्षों में 11% से अधिक, 3 और 5 वर्षों में 20% से अधिक और 10 वर्षों में 16% से अधिक, ये सारे पैरामीटर ये पूरा कर रहे हैं। इनका बीटा, रिस्क फैक्टर में जो पैरामीटर्स हमने कंसिडर किए हैं, बीटा, शार्पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, अप साइड कैप्चर रेशियो, डाउन साइड कैप्चर रेशियो, इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम एक एक लाइन इन रिस्क पैरामीटर्स के बारे में बता दें, जिससे कि आपको ये पता लगे कि यदि बीटा अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या होता है। बीटा बताता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के वोलेटिलिटी को। वोलेटिलिटी का मतलब कि यदि मार्केट अपसाइड मूवमेंट में होता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना % अप जाता है, और यदि वो डाउन साइड जाता है तो वो कितना % डाउन जाता है, ये बताता है वोलेटिलिटी। सामान्य शब्दों में जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं वो ये सोचते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का बीटा वैल्यू जितना कम वो उतना अच्छा। हालांकि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क टॉलरेंस लेवल पे, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए बीटा कम होना ही बेहतर है। शार्पे रेशियो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यदि 1 यूनिट रिस्क लेता है तो उसके अगेंस्ट वो कितना रिटर्न देता है। इसको यदि एक उदाहरण से समझें कि यदि शार्पे रेशियो 1 है, इसका मतलब 1 यूनिट रिस्क लेता है तो उसका एडिशनल रिटर्न भी 1 यूनिट होता है। यदि इसका 0.8 है, इसका मतलब ये रिस्क तो ले रहा है 1 यूनिट, लेकिन उसका एडिशनल रिटर्न उसके एवज में 0.8 ही मिल रहा है। इसका मतलब शार्पे रेशियो जितना अधिक वो उतना बेहतर फंड। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड
कि जो मीन रिटर्न है उससे वो डाउन साइड या अप साइड कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। इसका मतलब यदि सामान्य शब्दों में कहूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम वो उतना कम वोलेटाइल, उतना कम रिस्की, और जितना अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन उतना इनकंसिस्टेंट रिटर्न देने की संभावनाएं उसमें हैं। अपसाइड कैप्चर रेशियो, अपसाइड कैप्चर रेशियो का मतलब यदि स्टॉक मार्केट 10% ऊपर जाता है तो उसके अगेंस्ट उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना ऊपर जाता है। यदि हम कहते हैं कि आज के दिन में स्टॉक मार्केट 1% अपवर्ड मूवमेंट में था और यदि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 1.2% एडिशनल रिटर्न देता है, इसका मतलब उनका अपसाइड कैप्चर रेशियो 1.2 हुआ। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो जिस म्यूचुअल फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना अधिक वो उतना बेहतर फंड, और डाउन साइड कैप्चर रेशियो मीन्स यदि मार्केट नीचे जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना नीचे जाता है। इसका मतलब कि डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना कम वो उतना बेहतर फंड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शार्पे रेशियो और अप कैप्चर रेशियो जितना अधिक वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड उतना बेहतर, और बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन और डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना कम वो उतना बेहतर। तो इस हिसाब से अब निप्पॉन इंडिया की बातें करते हैं कि बीटा 0.87 है, शार्पे रेशियो 0.79 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.78 है, अपसाइड कैप्चर रेशियो 88.44 है और डाउन साइड कैप्चर रेशियो 77.95 है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो पैरामीटर हमने कंसिडर किया है वो भी इसके साथ साथ हम दिखा रहे हैं सो दैट आप कंपेयर कर सकें कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना बेहतर कर रहा है या कितना खराब कर रहा है। आपने पैरामीटर में देखा, रिटर्न पैरामीटर में, कि जो भी हमने बेस लिया था उस सबसे अधिक ये रिटर्न निप्पॉन इंडिया दे रहा है। अब बात करते हैं रिस्क पैरामीटर्स की। रिस्क पैरामीटर में देखा आपने कि बीटा जो पैरामीटर है वो 0.84 है, शार्पे 0.55 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.28 है, अपसाइड कैप्चर रेशियो 83.58 है, डाउन साइड कैप्चर रेशियो 81.03 है। ये उस स्मॉल कैप सेगमेंट का एवरेज रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क पैरामीटर है, उसको हमने यहाँ दिखाया हुआ है। इसको दिखाने का पर्पस ये है कि आप देख लें कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा फंड है इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड। इनका एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न 12.62%, 3 वर्षों का 25.82%, 5 वर्षों का 23.55%, और ये फंड जो है इसके 10 साल नहीं हुए हैं, इसलिए इनके 10 वर्ष का CAGR दिया हुआ नहीं है, और इनका बीटा 0.84, शार्पे 0.96, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.64, और इनका अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशियो अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये डाटा को हमने शेयर नहीं किया है। तीसरा फंड है बैंक ऑफ इंडिया। इनका एक साल का रिटर्न 16.93%, 3 वर्षों का 23.56%, 5 वर्षों का 21.75%। ये फंड भी 5 वर्ष से अधिक पुराना है लेकिन 10 वर्ष से कम का है, इसलिए इसमें 10 वर्ष का CAGR हमने शेयर नहीं किया है। बीटा 0.93, शार्पे 0.79, स्टैंडर्ड डेविएशन 21.90, अपसाइड कैप्चर रेशियो 93.68, डाउन साइड कैप्चर रेशियो 81.95। चौथा फंड है सुंदरम का स्मॉल कैप। इनका एक साल का ट्रेडिंग रिटर्न 17.01%, 3 इयर्स का 21.81%, 5 इयर्स का 20.78%, 10 इयर्स का 16.46%। इनका बीटा है 0.85, शार्पे रेशियो है 0.78, स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.81, अपसाइड डाउन रेशियो है 88.42 और डाउन साइड कैप्चर रेशियो है 78.80। 4 फंड तो ये है। 5वां फंड है DSP का स्मॉल कैप। इनका 1 वर्षों का ट्रेलिंग रिटर्न 20.48, 2 वर्षों का 21.92, 5 वर्षों का 20.75%, 10 वर्षों का 17.72%। इनका बीटा है 0.92, शार्पे रेशियो है 0.74, स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.64, और अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशियो का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इस डेटा को शेयर नहीं किया है। छठा फंड है बंधन का स्मॉल कैप। 1 वर्ष का ट्रेडिंग रिटर्न 15.13%, 3 वर्षों का 32.17%, 5 वर्षों का 24.64%, और बंधन स्मॉल कैप 5 सालों से अधिक पुराना है लेकिन 10 वर्षों से कम है, इसलिए 10 वर्षों का CAGR इसमें हमने
शेयर नहीं किया है। बीटा इनका है 0.91, सार पे है 1.15, हाईएस्ट है सार पे इसका बंधन स्मॉल कैप का। इसका मतलब यदि 1 यूनिट रिस्क लेता है तो इसका रिटर्न 1.15 अधिक देता है, यानी यदि 10% रिस्क लिया तो इनका रिटर्न, एडिशनल रिटर्न जो होगा 11.5% होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 20.97। और इनका भी अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशियो का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इस डेटा को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अब देखने वाली बात फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये है कि हमने रिटर्न पैरामीटर में जो बेंचमार्क लिया है ये सारे फंड्स उससे अधिक हैं, लेकिन रिस्क पैरामीटर में जो हमने दिखाया है पैरामीटर वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट यानी स्मॉल कैप सेगमेंट का एवरेज है, और उस एवरेज के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि 6 के 6 फंड में से कौन से फंड आपके हिसाब से फर्स्ट रैंक पर रहेंगे और कौन से फंड 6th रैंक पर रहेंगे। ये हमने इन 6 फंड को रैंक इसलिए नहीं किया है कि ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, उसके हिसाब से हर इन्वेस्टर्स का इंडिविजुअल रैंकिंग अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि लगे कि मेरे विचार आपके विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।